हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का अभी 3:45 बज रहा है। अभी मुँह धो के ब्रश करके आई हूँ। सबसे पहले आज तो पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद फटाफट झाड़ू लगाऊँगी। देखिए, 1 गिलास पानी पीऊँगी। ठंडा पानी ही पीती हूँ, गर्म पानी नहीं पीते। उसके बाद शाम को, यानी अभी सुबह के लिए ज़्यादा वो नहीं, शाम को ही अच्छे से मैंने झाड़ू और अभी समय लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू लगानी पड़ती है तो फटाफट लगा देती हूँ। एक गिलास ही पानी अभी पी लेगा, फिर बाद में। आज बनाना है टिफ़िन में समोसे। तो ये समोसे बनाना है। मैदा मैंने मार के है ना रख दिया था रात को, तो बाहर निकाला। आलू उबलने रख दी हूँ मैं। और देखिए, झाड़ू सबसे पहले किचन से शुरुआत करते। बर्तन मैंने रात को जमा लिए थे, लेकिन सूखते नहीं थे। अभी कुछ बर्तन पड़े हैं, देखो ये बाद में देखूँगी। ये कुकर मैंने मुँह धोने के पहले जल्दी से आलू का 4-5 आलू का, क्योंकि कल काट के बनाए थे समोसे और चटपटे नहीं थे। आज है ना चटपटे बनाना। सबसे पहले तो मटके का पानी है मैं फेंक देती हूँ पीछे। आंगन में उतने साथ झाड़ देती, मुँह धोने के पहले आंगन है ना मैंने झाड़ दिया था सर, और पानी भी डाल दिया था। ये मटके का हो गया था, उतने साथ डालते हैं तो मटका है ना सभी को भरना चाहिए मटके का। आज शनिवार है, नमक का पोछा लगाते हैं। मैंने सबसे पहले उतने साथ में झाड़ू लगा ली और डस्टिंग कर ली। अब लगाती हूँ पोछा पूरे घर का। तो कमरे का पोछा लगा दिया है, अब हॉल बस का बचा है। किचन का भी लग गया पोछा, तो किचन का है। आज नमक से पोछा लगाते हैं। नमक रहता समुद्री नमक, उसको डाल के रख देते, उसी से पोछा लगाते हैं। सबसे पहले उठते साथ मैंने झाड़ू लगा ली, पोछा बचा है, जैसे पोछा लगाती हूँ हॉल का। कमरों का पोछा लगा के मैंने और पंखा चालू कर दिया, तो यहाँ पर सूख जाएगा। ये सूखने देते हैं। हॉल बचा है, क्या मोबाइल पकड़ो ना तो ये पोछे का कपड़ा निचोड़ते नहीं बनता। इसलिए मैंने उठते साथ सबसे पहले आंगन झाड़ा। 3:30 बजे नींद खुल गई थी। 10 मिनट में आंगन 15 मिनट में, क्योंकि आंगन साफ ही था, रोज़ ही झाड़ रहा है। अभी पानी आएगा तो आंगन धो देंगे। सबसे पहले मटके पानी डालते हैं, फिर आंगन में पानी डाला। ये डंडे वाला पोछा है ना, इससे आराम मिल जाता, बैठ के नहीं बनता। पहले की महिलाएं जो रहती थी ना, वो बैठ के पोछा लगाती थी, तभी उनको मोटी भी नहीं होती थी, सिल में मसाले पीसती थी। लेकिन आज की महिलाएं हर काम खड़े खड़े, खाना खड़े खड़े, बताइए ना। अगर हर काम बैठ के ही करने लगे तो बीमारियां भी लग रही हैं, हर बीमारी। लेकिन सोचो बैठ के लगाएं तो नहीं भैया, नहीं बनता। पहले की महिलाओं के सीजर भी नहीं होते थे, आजकल तो बहुत जल्दी डॉक्टर सीजर कर देते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है, जो अपने बच्चों की हर दुख से रक्षा करती हैं। जैसे कि माता, स्कंद माता की गोद में बेटे, उनके कार्तिक की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही हम सभी भक्तगण यदि उनकी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें तो वो हमारी भी रक्षा करती हैं। माँ सबकी माँ होती है। ये देखिए, लग गया हॉल का पोछा। ये
कमरे में है ना लोग सो रहे हैं। यहाँ मैंने पहले ही लगा लिया था इसलिए। नमक से पूरे घर में पोछा लगा दूँ ना, नमक के केले से, तो अच्छा रहता है। पट्टियाँ फटकार के मैंने बाहर रख दी थी। इसकी दूसरी बार लग गया पोछा इस कमरे में। पंखा चालू रहने देते हैं और थोड़ा सूख जाए, उसके बाद सारी फट्टियाँ डाल देते हैं। जैसे कि माता का मटका भी भरा नहीं, मटका भर के रखना है, भर जाए फिर ये पोछा कपड़ा धो देंगे। ये किचन की फट्टियाँ किचन में डाल देते हैं, पंखा चालू कर देते हैं तो सूख जाएगा। सारी फट्टियाँ है ना, इसको फटकार दो तो ठीक रहता है। धूल वैसे रहती नहीं है, बहुत कम रहती है, इनको ना पानी से साफ़ कर लो। नोट धुल के लगते ही साफ़ कर दी थी फट्टियाँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं है। पंखे चालू कर दिए हैं, सूख जाएगा। ये पंखे है ना, इधर ये है ना, ये रेगुलेटर ख़राब हो गया, दिखाना पड़ेगा। इससे तेज़ नहीं होते हैं पंखे, धीमे हैं। पंखे ख़राब नहीं है, रेगुलेटर ख़राब हो गया। ये एक एक फट्टी ही फटकार भी चलना फिरना भी हो जाता है। कितना भी झाड़ू पोछे कर लो और पैर पोछने, यदि फट्टियाँ ना हो, पहले तो बोरे के फट्टे रहते थे, उसी से ढक कितना अच्छा लगता था। अब तो नए नए प्रकार की है पैर पोछने के आ गए हैं। ये झाड़ू है, झाड़ू लग चुकी है। ये झाड़ू है ना, रिलायंस फ्रेश से लेकर आए थे। कहते प्लास्टिक की झाड़ू नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये झाड़ू हमारी बहुत चल रही है और इसी से हमको अब आदत बन गई। थोड़ी भारी झाड़ू रहती है ना, हल्की वो वाली रहती है, तो जो कंफर्ट लगे उसी से काम करो। मटका भी भर गया है, पोछे का कपड़ा धोकर मटका पूरा भर जाए। बहुत कम नल चलता है ये वाला, प्लम्बर है ठीक से काम नहीं करके गया है, बहुत ही कम नल। रात वो सेरा का वो इंजन वो है ना, तो उसमें तो डिफेक्टिव आ गई थी, तो वो और हम लोगों ने फिर जो उसमें पानी का पुश करने पहले का लगा दिया था। लेकिन सेरा की थी ना, उसका जो पानी का रहता ना, बहुत कम पानी आता, बाल्टी से डालना पड़ता। और क्योंकि उसका है ना, उसका भी हमको पहले का लगाना था। उसका जो नल का पानी का है ना, बहुत तेज़ी से आता है, वो गलती है जो अंदर दीवार के अंदर लग जाता है ना। ऊपर का तो बदलवा दिया, क्योंकि जो हमें सेरा की ये थी वो आजकल डुप्लीकेट भी आने लगी है, तो दुकान वाले ने हमको डुप्लीकेट ही दी थी और बिल भी नहीं दिया था, अच्छा बिल दिया था। पहचानी के थे, लेकिन आजकल बहुत लफड़ेबाजी होने लगी हर चीज़ में। चीज़ आपको वैसे ही लगेगी, लेकिन डुप्लीकेट रहेगी हर बार। बहुत बड़ी गलती हो गई, वो लग गए। क्योंकि अब खर्चा ऊपर का जो उसका जो सिल्वर कलर का रहता है ना, पुश करने का, बच्चे लोग खेलने आते थे, इतनी जल्दी टूट जाए, उसको इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तो उसको भजवाने ले गए, तो हमारे यहाँ मदन लाल में कृष्णा वाला है, तो उसने बताया नकली है सेरा, तो सेरा का नहीं है, डुप्लीकेट माल है, तभी तो इतनी जल्दी टूटता नहीं। अब लगाया तो बिल्कुल नहीं टूटा, लेकिन अंदर का इतना महंगा था, वो बदलवा नहीं सकते, उनको सेरा का ओरिजिनल वाला लगवाना था। इतना कम पानी आता है इसमें कि बहुत गुस्सा आता है, लेकिन
ठीक है। बाल्टी रखी हुई है छोटी। हाँ जैसा कि आप 5 दिन की बात कर रहे हैं, चलिए बाल्टी भरने तो क्या हम तुरंत बाल्टी भर के रख देते, इतना लाकर तुरंत चालू कर देते हैं। नवरात्रि में आटा मैंने छान के धोया था गेहूँ और सुखाया था, आटा छान के मैंने अलग से उसके साथ नवरात्रि में डाला। तो जो हमारा आटा रहता है ना वो खटखटा हो जाता है, तो गाय कुत्ते की रोटी निकालती हूँ तो मैं तो गाय कुत्ते को भी 2 रोटी ले के अच्छे से दे देती हूँ रात को। तो कुत्ता हमारा मीठे का खाने का शौकीन है, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, हल्का सा गुड़ डाल के। लगता है आजकल कुत्ते के दांत नहीं रहते हैं, उसको मील के देना पड़ता है, तब ऐसे फेंक दो ना तो नहीं खाते। मैंने डस्टिंग वगैरह करके जमा लिया था, पर्दे लग गए, पर्दे धोए थे तो सब रख के कहीं। दीपावली की सफाई अकेले ऐसे नहीं होती है, घर हमेशा साफ रखो तो ज़रूरी नहीं कि अपन वो करें। और जल्दी से जाऊंगी फटाफट भगवान का पूजा पाठ कर लेती हूँ। अभी बज गया है 4:30। ये देखिए 3:45 बजा था, 4:30 में एक गिलास पानी और पी लेती हूँ क्योंकि मैंने झाड़ू लगाई थी और उसके बाद मैंने जल्दी से ब्रश किया, मुँह धोया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। सुबह का समय, ये स्टील की बॉटल है, इसमें ही पानी भरते। अभी मुझे फिल्टर चालू करके सब बॉटलें भरनी है, खाली हो चुकी हैं। एक गिलास पानी भी पीते, कोई बॉटल में देखिए ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये तुरंत भरते तुरंत पानी पीते हैं। कभी भी प्लास्टिक की बॉटल में ना रात भर पानी नहीं, एक कचड़ी है भर के रखते हैं बाहर डालने के लिए। वैसे हम झाड़ू पानी डाल देते हैं, जब सूख जाता है ना उसके बाद ही झाड़ू लगाते हैं, बाद में सुबह सुबह जल डाल देते हैं क्योंकि। लेकिन अभी मैं झाड़ू पहले लगा देती हूँ, जल सीढ़ी में डाल देती हूँ, सीढ़ी साफ रहती है। फिल्टर का ना स्विच ना बंद कर देते हैं, यहाँ पर उसको चालू कर देती हूँ। अभी फिल्टर है, ये बहुत पुराना फिल्टर है लेकिन बहुत अच्छा है, इसके बस कैंडल साफ कराने रहते हैं बस। अभी पानी मैं चालू करके आई हूँ, लगता मशीन में कपड़े हैं ना, कल ही धो दिए थे, मशीन का पानी। क्या शनिवार है, आज कपड़े नहीं धोते, कल ही धो के तो सभी पानी चलना धो दिए थे। मशीन में पानी भर जाएगा, ड्रायर करके ऊपर डाल दूँगी। करते हैं ना, रिलायंस ड्रेस से लेके आए थे, इसका 4-5 सेट, इतना अच्छा कपड़ा है ये। हमारा गैस ना बहुत अच्छे से पानी सोख लेता है, ये वाले कपड़े। तो गैस साफ़ करो ना, धोना नहीं पड़ता गैस को, उसको मेरवा से फेर दो और फिर इससे बहुत बढ़िया पानी निकल जाता है। तो 3-4 कलर के थे, बाकी पता नहीं कब इसमें बाई थी ऊपर डाल देती थी, केक नहीं लगाती थी, उड़ गए। देखिए ये आगे इसकी पानी का, तो देखिए कितना अच्छा पानी भरता है इससे। पानी फटाफट भर जाता है। आज तो पास है पंचमी में, पानी थोड़ा सा बचा है, इसको फेंक देते हैं। देखो तो स्कूल ले जाने बोतल लगती है, खो देता है, स्टील वाली ले गया था, खो दिया, गिर जाती। स्टील वाली हल्की रहती है, ये वाली कोई नहीं लेता, बैग फेंक देते हैं लोग, फेंकते हैं तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। थोड़े से बर्तन बचे उसको जमा देते हैं, रहता है ना, लगता नहीं है। सूख जाते हो तो लगा के रख दो, नहीं सूखते तो पानी से सूखता नहीं है। ठंडे हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। पूजा तो इसको छोड़ के आ जाऊँगी ना,
फिर आराम से करूँगी। 7:10 को होता है। जल्दी पूजा करने के लिए 5 बजे क्योंकि आलू उबल चुके हैं। थोड़े से ही आलू उबालने से देखो कोई ख़राब हुआ है। टोकरी की छन्नी है, तो छन्नी मैंने अब निकाल ही ली है, गेहूँ के लिए निकाली। इसकी छन्नी गर्म चीज़ों के लिए आलू बन गए। आलू उबाल के सिंपल अच्छा हरी मिर्ची लाल मिर्ची डालना है पहले तक चटपटे, और फिर इसको समय से बनाएंगे। कल चावल बच गया, अरे पानी भर जाता है, देखिए देखिए बॉटल भर लेती हूँ। इसको डेली में बॉटल साफ़ कर लेते हैं सुबह सुबह। नहीं अरे मटका भर गया, हाँ बाकी भी भर गई होगी, नहीं भर नहीं पाया पानी। पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जौनपुर में तो नर्मदा जी में पानी की कोई कमी नहीं होती, बहुत बाकी जगहों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। झाड़ू लगा रही थी तो मैंने हर श्रृंगार के फूल नीचे ही गिरते हैं और उसको धोकर रख लो, वो लेकर आ गए थे। अभी और ढेर सारे फूल गिर जाएंगे। सूर्य को जल्दी से नहा के और डाल देंगे। सूर्य को जल है ना, और जाओ ना और जल्दी नहा लो तो डाल देना चाहिए, अच्छा होता है। कहते 8 के बाद नहीं डाला जाता है। अब कल अभी तो ये जल्दी खुल जा रही है, क्योंकि जल्दी 11 बजे यदि सो जाती है तो 4 बजे उठना हो जाता है। और यदि वो तो हमारा जब कल दिन में नहीं सोया था ना तो रात को सो गया, मोबाइल के चक्कर ज़्यादा रहता है उसका। तो 2 बोतलें भर गई हैं, तो फिल्टर को ऑफ कर दे, मैंने चालू कर दिया क्या, इसको ऑफ करके स्विच ऑफ करके ठीक रहता है। उसके बाद भी तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता, 2500 से ऊपर ही आता है इतना। ये देखो छोटी लाइट जला रही हूँ मैं अभी, छोटी ही लाइट में मैंने अभी सब पंखे सब बंद कर दिए। ये भी पंखा बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दूँगी। लाइटों को ध्यान से बंद करते हैं। तो फ्रिज है तो वो चालू रहता है, देखिए। तो फ्रिज में कोई ज़्यादा सामान भी नहीं रहता, थोड़ी बहुत सब्जियाँ बस, और कुछ नहीं रहता। को बार बार खोलता है। कूलर अभी इस समय चलाते नहीं हैं। उसके बाद भी 25 पहले नहीं आता था इतना, जब वो पुराना मीटर था 1500 2000 रुपये। हाँ ये नया मीटर जब लगा था तो 5000 रुपये लाया था, कम कराया नहीं हुआ कम। आजकल बिजली विभाग वाले बहुत लूट मार मचा के रखें। अभी ये देखिए कल हम तिलवारा की तरफ पंडाल लगाते हैं, बिजलियाँ मालूम है कि बच्चे सभी लोग आएंगे। अरे हादसा भी अरे बड़े क्या छोटे छोटे हादसे में तो किसी के घर के चिराग जा रहे हैं। 2 चिराग 7 और 8 साल का बच्चा, दोनों घर के चिराग चले गए। पैसा देने से मुआवजा मिलने से बच्चे किधर मिल जाएंगे। उनको 2-2 लाख मुआवजा घोषित कर दिया, लेकिन इसके लिए होना चाहिए कोई कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लाइटिंग जो व्यवस्था रहती है इसकी पहले से ही बिजली विभाग को व्यवस्था करनी चाहिए कि कहाँ से कार्रवाई होना चाहिए कि जो भी ये ठेका लेते हैं ठेकेदार, ये किस तरीके से कहाँ से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा जब इतनी बड़ा त्यौहार आता है 9 दिन का, और श्रद्धा से सभी लोग दुर्गा जी देखने, सभी घर परिवार के बच्चे ज़्यादा उत्साह रहते हैं, वो जाते हैं। तो देखिए कभी ये बड़ा हादसा ना हो कि दुर्गा जी देखते समय या किसी को करंट लग जाए। इसके लिए ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। कि अभी 2-3 जगह हादसे हो चुके हैं हमारे यहाँ पे जौनपुर में, न्यूज़पेपर में सुनने को मिलती है। बहुत बुरा लगा कल सुबह, जैसे न्यूज़ मैंने सब काम करने के बाद, इसको करने के बाद जैसे पेपर उठाया ना, फिर उसके बाद मुझे पेपर पढ़ने का मन नहीं किया। बहुत ही बुरा लगा। कल का पेपर शायद रखा भी होगा, बच्चे मासूम बच्चे इतने मासूम भी क्या कर गया। बहुत ही गलत होता है, बहुत ही मैंने भ्रष्टाचार मचा है हर जगह, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। चाहे डॉक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे वकील के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में
आम जनता के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है। तभी तो आज बड़े बड़े बिल्डर जो है ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि वकील उनके हाथ में वकील लगा के रखे हैं। और हमारी प्रॉपर्टी है जो बिल्डर ने ली हम लोगों से, इतना महंगा सौदा करने के बाद भी उसने, और उनका जो वकील है हमेशा हर केस के लिए लगा हुआ है। पहले ही लगा लिया था हमने उसके पास, क्या बोले ऊपर वाला सब हमें, लेकिन सब पूरा हो जाता है। ईश्वर से सबकी रक्षा करता है, ईश्वर है, हमारे बड़े बुजुर्ग सबकी रक्षा करते हैं। कब तक अच्छे अच्छे महारथी, रावण जैसे पुण्यात्मा कहना चाहिए, उसके जैसा पंडित, प्रधान पंडित, वो तो सब शिक्षा देने के लिए अवतारित हुए थे। चाहे वो महाभारत, चाहे वो रामायण हो, सबसे हमको एक न एक शिक्षा मिलती है। कृष्ण जी से भी शिक्षा मिलती है। देखिए कृष्ण जी ने महाभारत में पांडवों का साथ दिया, तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम ईश्वर का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कभी हमको हार नहीं मिलेगी। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ईश्वर का हाथ कभी ना छोड़े। देखो ये दुनिया का हाथ पकड़ने से दुनिया धोखा दे देगी, कोई धोखा ये कभी भी साथ नहीं देगी। लेकिन यदि हम ऊपर वाले का हाथ पकड़ के चलेंगे तो ये हमको भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए कभी भी ऊपर वाला और सबसे उसके बाद अपने माँ बाप, उनका हाथ पकड़ के चलो, उनका हाथ कभी नहीं छोड़े। कई लोग आजकल वृद्धाश्रम में डाल देते, कई पेरेंट्स ही चले जाते घर के किसको के कारण। हम आजकल देख रहे हैं कि जिनके घर में बहुत पैसा है, बच्चे बन गए हैं, जब बन जाते हैं तो और माँ बाप की देख रेख करना चाहिए कि उनको वृद्धाश्रम में डालना चाहिए। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप लगा दीजिए, भाई भी देख के लगा दीजिए, बहुत मिलती, सबको काम की ज़रूरत रहती है और सब अपने लिए सब ईमानदारी से बहुत से लोग करते हैं। जिनको पैसा दो, जब आप पैसा कमा रहे हो तो उन पेरेंट्सों को वृद्धाश्रम में नहीं रखना चाहिए, मेरा कहना है। यदि आप बाहर जा रहे हो तो बाहर लेके जाओ, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ उनको अच्छा लगता है। तो क्या बोले, किसको समझाए। कई जने पेपर में आया था करोड़ों की संपत्ति वाले, अभी कल ही मैंने पढ़ा था, कितने करोड़ की संपत्ति वो वृद्धाश्रम में उनको, वहाँ की संस्था ने उनको अंतिम संस्कार किया। यानी ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और एक जगह खुदकुशी कर ली थी माँ बाप ने, सर इतना हर कुछ हो के क्या क्या, यानी कलयुग है, लेकिन सत्य गुनाह अपने कर्मों से अपन इसको अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं। ये कहना है कि कलयुग है, कलयुग में, अरे कलयुग बनाया किसने? हम सब मिलके बना रहे हैं कलयुग। ठीक है, बोलने का तो बहुत होता है। चलिए, इसका माता का पूजन करने से सारी जो कष्ट है थोड़ा अपना यानी कुछ भी अपन भगवान का यदि पूजन करेंगे थोड़ा बहुत, तो उससे मन हल्का हो जाता है अपना, थोड़ा सा तसल्ली रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर है, ईश्वर शक्ति है, ब्रह्मांड की रचना, अब कोई ना कोई शक्ति है तभी तो चल रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना चल रहा है। इंसान दगा दे सकता है लेकिन भगवान कभी नहीं। भगवान अपने बच्चों को जन्म देता है तो वो उसकी रक्षा भी करता है, मरने के बाद भी और जन्म के बाद भी, एक माँ के रूप में, और मरने जब बुढ़ापा आता है तो बच्चों के रूप में। लेकिन ये बच्चों की समझदारी है कि अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे देख रेख करना है। एहसान जताने लगते थे बड़े बुजुर्ग के लिए, माँ बाप एहसान नहीं दिखाते लेकिन बच्चे दिखाने लगते हैं। बहुत दुख होता है जब ऐसा सुनने में आता है न्यूज़पेपर में। मेरा चश्मा आ गया, हाँ पेपर तो मुझे दिखेगा नहीं बिना चश्मे के। पहले देखिए हमारे पेरेंट्स जो थे, बाहर का गंदा अंदर नहीं। आजकल बच्चे ना शुरू से ही ऐसे हो जाते हैं, बचपन से ही माहौल है कि ये जितना तरक्की हो रही है उतना हर चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं। तो रहा नहीं, यहाँ पर कल आया था दुर्गा पंडाल में बच्चों पर, मुझे दिख नहीं रहा है। तो कल ही का पेपर है कि कब का है, कल का पेपर बताइए कहाँ चला गया, है ना। न्यूज़पेपर में आई थिंक बड़ी
खबरें आती हैं। अब देखिए नई लकड़ी का परिवहन के बदले मुझे दिख नहीं रहा है ठार 5,000 की रिश्वत लेते डिप्टी रेंजर। अब देखिए रिश्वत को पेपर इसी से भरा रहता है। ये पुराना पेपर है, कब का पेपर है ये 25 तारीख का है, 25 तारीख का। यानी बहुत ज़्यादा ये कॉलोनी में हमारे यहाँ तो नहीं है यहाँ पानी का, लेकिन इसमें पढ़ो कि ट्रेनों में पानी नहीं मिलता है। पानी में जहाँ व्यवस्था होना चाहिए ट्रेनों में तो आजकल हर दिन हादसे, कुछ में व्यवस्था है ही नहीं। आज स्कंद माता की पूजा पाठ करना चाहिए। और मैं से नमस्कार। आप लोग आज 5वां दिन बहुत अच्छे से मनाइए और उपवास जो करते उपवास करिए बैठ के उपवास। और ये पंचमी आज केले का भोग लगाया जाता है, तो भी केले 2 दर्जन आए थे तो फिर भी बच गए हैं, तो आज वही लगा देंगे भोग। क्योंकि जब जिस दिन भोग के लिए चाहिए रहते ना उसी दिन नहीं रहता, फिर मंगाना पड़ता है ऐसा। और कल तो मालपुआ का लगाते हैं भोग, हमने कुछ ने हलवा बना दिया था, मालपुआ नहीं बनाए थे। और पहले दिन घी का लगता है, दूसरे दिन मिश्री का लगता है, तीसरे दिन खीर का लगता है भोग, और चौथे दिन मालपुआ का लगता है, और 5वें दिन आज केले का लगता है। और कल 6वें दिन है तो शायद शहद का लगता है, 7वें दिन गुड़ का लगता है। कि मुझे ये कंफ्यूज है 7वें दिन शहद का लगता है कि 6वें दिन ऐसा गुड़ का, और 8वें दिन नारियल का, और 9वें दिन तिली और से हवन करते हैं, तिली का भोग लगता है। इसलिए हर दिन के अलग अलग भोग रहते हैं। और माता रानी को श्रद्धा से हम अपने भाव से जो भी भोग लगाते हैं, जो भी वो अर्पण करती है। और मीठे का भोग ज़्यादातर लगाते हैं, इसमें नमक का भोग नहीं लगाया जाता है। माता को मीठे का ही भोग लगाना चाहिए। अभी कल किसमें न्यूज़ मैंने देखी थी, ये क्या कहते हैं यूट्यूब में ही, साबूदाना नहीं खाना चाहिए। बताइए साबूदाना नहीं खाए तो क्या खाएँ आलू साबूदाना, वो स्टार्च उसमें ज़्यादा रहता है। अब सही है कि नहीं, अब साबूदाना को भी चेक करना चाहिए ना। सभी लोग बग़ैर, कई लोग बग़ैर खाते हैं, बग़ैर भी कहते हैं कि वो चावल का ही रूप है, क्या खाएं। लेकिन उपवास में कुछ तो खाएंगे, लेकिन ज़्यादातर यदि फल में रहते हैं तो कई बीमार लोग रहते हैं ना, उनका नमक के बिना नहीं चलता है, तो उनको मजबूरी में खाना ही पड़ता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो बीमार हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो श्रद्धा भाव से बस माँ को याद करें। माँ सबकी रक्षा करती है। माँ अपने बच्चों को कभी कोई दुख नहीं देती है। इसलिए माँ के स्वरूप अलग अलग 9 दिन के 9 स्वरूप हैं, सब उनका श्रद्धा भाव से ही यदि ध्यान कर लें तो माँ सबकी रक्षा करती है। माँ कभी किसी को 9 दिन के लिए आती है धरती पर। इस बार तो हाथी पर सवार होकर आई, कहते बहुत ही शुभ माना जाता हाथी पर सवार। शुभ तो हर समय माना जाता है। माँ जब आती है 9 दिन के लिए तो देखिए ना, सभी घरों में, हर प्राय सभी घरों में सभी लोग उनका पूजन पाठ करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो पूजा नहीं करता, सभी करते हैं। और सभी श्रद्धा भाव से बच्चे, स्कूलों में छुट्टियाँ मिलती है और घूमने जाते हैं। नमस्कार। अब मेरा काम झाड़ू पोछा और आलू उबल गए। अब मैं जल्दी से नहा के 5 बजने को 5 मिनट है, सिर्फ 5 बजने को 5 मिनट बचा, बस फटाफट नहा के मैं देखती साड़ी पहनी है, साड़ी ही पहन रही अभी 9 दिन। बैठकी के दिन तो तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं पहन पाई बैठ के। दूसरे दिन अच्छा लगा मुझे, उस दिन ब्रह्मचारिणी देवी का था दिन, और बैठ के दिन मैंने साड़ी भी निकाल के रखी। कहते हैं वाइट साड़ी, मेरे पास रेड प्रिंट की है, और इसके पहले मैंने ब्लू कलर के प्रिंटेड पत्थरों में पहनी थी, और 2 हैं 3 साड़ी मेरे पास ऐसे हल्की कलर। तो उस दिन नहीं, मैंने फिर सिंपली जो कपड़े थे वही पहने। तो बहुत बुरा लगा कि बैठकी में मुझे एकदम से बीपी है, एकदम हाथ बहुत बुरा लगने लगा था। तो पर्दे भी
धो दिए थे। सुबह क्या है मैंने जल्दी जल्दी काम किया, उसके कारण हुआ होगा, पता नहीं किस चीज़ के कारण हुआ, है ना। इसलिए नमस्कार। अभी मैं पूजा करूँगी, उसका भी ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग है, तो आप जैसा भी मेरे से बन रहा है मैं कर रही हूँ। आवाज़ नहीं आती है, माइक लेना है मुझे। ये फ़ोन है ना, क्या होता है, ये बेटा है ना बहुत छोटा है, मैं हर समय कुछ ना फेंक देती, तोड़ देती हूँ। 10वीं बार बना है, 10वीं क्या 12वीं बार 13वीं बार, लेकिन फ़ोन नया बोलता है। अरे भैया पैसे भी तो इतने होने चाहिए, बजट के अनुसार ही तो काम करें, जैसा है मैं वैसा ही करती हूँ। और जैसा फेस है भैया जो है जैसे दिख रहा है वैसे ही ठीक है। फ़िल्टर लगाती हूँ जैसा बनता है। मुझे अभी आता नहीं तब मोबाइल का, बेटा कह रहा था मैं एडिटिंग करके सब यानी जो नीचे लिखा हुआ आता है वो कर देंगे, लेकिन उसको एडिटिंग के लिए कल फ़ोन दिया, मम्मी का काम कर रहा हूँ, मम्मी का काम कर रहा हूँ, और देखने लगता है। इसलिए ठीक है, मैं ऐसा ही डाल दूँगी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं तो नीचे लिखा हुआ आता है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। कुछ भी बोल जाती हूँ ना, उसके लिए माफ़ करना। नमस्कार। बज गया है 3 मिनट बचा है, मैं जल्दी से नहा के आलू छील, अभी नहा के आती फिर आलू छीलती हूँ, जल्दी से बनाने में समय लगा। नहीं, समोसे बनाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये मैदा घुला हुआ ना, आलू बस बन जाए, फटाफट भर के बन जाते हैं। हम छोटे छोटे बनाऊँगी टिफ़िन के लिए। और चटनी है, दही का तो ले नहीं जा पाएगा तो सॉस के साथ, क्योंकि सॉस है ना बड़ा पैकेट ले आए थे, एक्सपायरी होकर फेंकने से अच्छा अभी सॉस ही दे रहे, अभी नहीं दे रहे थे सॉस, नुकसान करता है। इसलिए मैं बार बार नमस्कार कह रही हूँ। बाय। आपसे देखो आज माता एस्तर माता का आशीर्वाद आप सभी को मिले, और श्रद्धा भाव से आप पूजा पाठ करिए। जाने का मन तो कर नहीं रहा, लेकिन टाइम हो रहा है, फटाफट आधे घंटे में मेरा ये काम होगा, फिर हो सकता मैं आधे घंटे को 6 बजे 6:15 बजे उठाना पड़ता है। 7:20 पे स्कूल रहता है, तो रोज़ लेट हो जाता था, अभी तो जा रहा, अभी ऊपर वाले की कृपा है, नहीं तो स्कूल कृपा ही समझो ऊपर वाले की, भगवान की, जो स्कूल जा रहा है। ट्यूशन वगैरह तो भेजते नहीं हैं, तो सब ऊपर वाले की कृपा है।